जम्मू में पाकिस्तानी सेना ने जो है वो कहर बरपाया है। आम लोगों के घरों को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया गया। तस्वीरें हम जो है जम्मू के बाहरी इलाके की आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे लोगों के घरों को, रसोइयों को और जो उनके मवेशी हैं उनके रहने वाली जगह को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया गया। तस्वीरें सरजीवन को दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो टीन से बना ये शेड था, इसकी हालत क्या हो गई। आप समझिए दीवार जो है वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी हैं। ये तस्वीरें जो हैं ये जम्मू के बीचों बीच की हैं, यानी कि जम्मू शहर को निशाना बनाया गया, आसपास के इलाके को निशाना बनाया गया। ये भयावह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बताती हैं कि पाकिस्तानी सेना कितनी कायर है। कायर पाकिस्तानी सेना ने आम लोगों के घरों को निशाना बनाया, जिसके निशान अभी भी आपको दीवारों पर दिखेंगे। ये दीवारें इस बात की गवाही देती हैं कि पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के शौर्य से लड़ नहीं सकती, और यही कारण है कि अब उन्होंने आम लोगों को निशाना बनाने के लिए ठान लिया है और उन्हीं पर पाकिस्तान से गोले दागे जा रहे हैं। इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी कितनी थी आपको इस बात से समझ आ जाएगा कि टीन का एक हिस्सा जो है वो अभी पेड़ के ऊपर है, यानी कि वहां पर जो है वो जा पहुंचा है। इतना भयानक जो है यहां पर ब्लास्ट हुआ। ये जो छत्ती है ये पूरी तरह से नीचे आ गई है, लकड़ियां जो हैं वो पूरी तरह से नीचे आ गई हैं। पूरी तबाही के आलम जो है हर एक जगह आपको देखने को मिलेगा। जम्मू संभाग की बात की जाए तो पाकिस्तान ने जो है कहर बरपाया है। कोशिश ये की है कि आम नागरिकों का खून बहे ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है डर पाकिस्तान फैला सके। तो जो तस्वीरें आपको ये दिखा रहे हैं 7 और 8 और 9 मई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लगातार ड्रोन से हमले करने की कोशिश पाकिस्तान ने की है और इन ड्रोन स्वॉर्म्स को निष्क्रिय किया है भारतीय डिफेंस सिस्टम्स ने। हमने आपको यह भी बताया कि भारत के पास किस तरह के अत्याधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स हैं और वो इस वक्त पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। 7 मई, 8 मई और 9 मई को ये ड्रोन स्वॉर्म्स किए गए और इनको निष्क्रिय किया गया। इंद्रजीत जी, हमने पहले भी ये बात बोली है कि ये जो टर्किश मेड ड्रोन्स हैं इनका इस्तेमाल हो रहा है। अभी ये कामिकाजी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनमें जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल है या फिर पेलोड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस तरह से टारगेट करने के लिए सिविलियन पॉपुलेशन को। ये बहुत एक बड़ा एक डिफरेंस भी है उनकी सेना और हमारी सेना में। हम जिस तरह का हमला कर रहे हैं और वो जिस तरह का हमला कर रहे हैं। देखिए, जिस दिन से वार शुरू हुआ है तब से लेके 8 दिन तक भारतीय सेना ने कभी भी किसी भी सिविल क्षेत्र में अपना कोई अटैक नहीं किया है, ना कोई ड्रोन भेजा है। हमने जो भी किया है डिफेंस में किया है, या फिर आप देखिए कि जहां जहां इनके लॉन्च पैड है आतंकवादियों के, हमने उनको नेस्ट आउट किया है, उनको खत्म किया है। अभी तक तो हमने देखा जाए तो आर्मी के ऊपर भी अटैक शुरू नहीं किया है, मगर वो लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। बार बार हमारे सिविल एरियो पे जो है ना ड्रोन भेज के अटैक करवा रहे। मगर वो तो अच्छा है कि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत और इतना कारगर है कि उनकी जितनी नापाक हरकतें हैं, जितने उनके ड्रोन आ रहे हैं, जितनी मिसाइलें आ रही हैं, हम उनको हवा में ही डिस्को कर रहे हैं। तो ये बहुत सोचने वाली बात है और इस बात को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी लोग बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसको नोट करना ही पड़ेगा कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और भारतीय सेना क्या कर रही है। सर, ये जो 3 तस्वीरें जिसके बारे में अभी सुजाता बता रही थी, 7 मई, 8 मई और 9 मई की तस्वीरें हैं। पहले दिन जो स्कैल्प और हैमर से जो हमला हुआ वो आप देख पा रहे हैं। दूसरा दिन जिसमें 36 ऐसे शहर थे जहां पर ड्रोन अटैक सभी इमारतों को बिल्कुल मलबे में यहां पर तब्दील किया, और तीसरा दिन जो है वहां 26 शहरों पर ड्रोन ठिकाने जो हैं तबाह किए गए। तो कुल मिलाकर ये जो भारत के हमले हैं इस पर किस तरीके से इन चीजों को जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि यहां पर अब ड्रोन वार शुरू हो गया है और एक जो कहते हैं स्ट्रेटेजिक फोरकास्ट जो है वो जरूरी है आपकी तरफ से। निश्चित तौर पे आप ये देखिए ना कि भारत ने इनके वो सिस्टम खत्म किए। अभी जो कल से जो हमारी जो शुरुआत भारत की सेना ने और एयरफोर्स ने किया है कि जहां इनके ड्रोन लॉन्च पॉइंट है, जहां से ये ड्रोन लॉन्च पैड जो है, हाँ,
जहां से ये ड्रोन अपनी हरकतों में आ रहे हैं, जहां से ड्रोन को भेजा जा रहा है, आज हमने उनको भी नेस्त नाबूद किया है। इसी तरह से इनके जो आतंकवादियों के लॉन्च पॉइंट थे उनको हमने खत्म किया है। तो हम तो सिर्फ वो कर रहे हैं जहां से ये हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, मगर ये लोग वो कर रहे हैं कि जहां भारत की सेना के अलावा जितने सिविलियंस रह रहे हैं, सिविलियंस के घरों पे, उनके गांव पे, उनकी मवेशियों पे अटैक कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कायराना हरकत है और ये इससे पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। अगर बार बढ़ता है तो वो इससे भी ज्यादा हमारे सिविलियंस के ऊपर अटैक करेगा। बिल्कुल, सिविलियन के ऊपर अटैक किया, सिविल लाइन पर हमला है। और सृष्टि एक बड़ी खबर बताने जा रही है। बिल्कुल, इसी बीच विवेक एक और बड़ी खबर आ रही है। सीमा से सटे इलाकों में रात में ट्रेनें नहीं चलेंगी। जो इस वक्त की जानकारी यहां पर मिल रही है कि सीमा से सटे जो इलाके हैं, रात में वहां ट्रेनें नहीं चलेंगी क्योंकि खतरा हो सकता है। जिस तरीके की गतिविधियां लगातार देखी जा रही हैं और पाकिस्तान की ओर से जिस तरीके की हिमाकतें जारी हैं, गुजरात, राजस्थान, खासतौर पर इन इलाकों में ट्रेनें अब नहीं चलाई जाएंगी। रात के समय पर ट्रेन का संचालन नहीं होगा। विवेक, बिल्कुल, ट्रेनों का परिचालन नहीं होगा और सीमा से सटे इलाकों में रात में ट्रेनें नहीं चलेंगी। तो ये पूरी तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा भी रहे हैं। और नई जो खबर है, नई ब्रेकिंग न्यूज है, वो बता रहे हैं कि सीमा से सटे इलाकों में रात में ट्रेनें नहीं चलेंगी। तो ये एहतियात बरते जा रहे हैं और गुजरात, राजस्थान, पंजाब में ट्रेन सेवा प्रभावित हो गई है। और ऐसी स्थिति में रात को लेकर जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, वो सुरक्षा के मायनों को लेकर, सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट। चलिए एक और बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। और बड़ी खबर है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का झूठ बेनकाब कर दिया है। हमले को लेकर पाकिस्तान के दावे झूठे साबित हुए। अफगानिस्तान ने कहा, और अफगानिस्तान साफ तौर पर बता रहा पूरी प्लानिंग के बारे में, बिल्कुल कि हमारी जमीन पर कोई हमला नहीं हुआ। ये अफगानिस्तान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारी जमीन पर कोई हमला नहीं हुआ। यानी कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से फेल रहा है। एक बार फिर से जो पाकिस्तान लगातार ऐसी स्थिति में भी झूठ बोलता आ रहा है। अफगान पर भारत के हमले को पूरी तरीके से खारिज किया गया है। भारत ने कोई मिसाइल हमला नहीं किया। यह अफगानिस्तान से साफ तौर पर स्पष्टीकरण भी सामने आ चुका है। तो आप समझिए कि किस तरीके की गलत बयानी की जा रही है पाकिस्तान की ओर से। Yet again completely ludicrous claim that Indian missiles have hit Afghanistan. Totally frivolous allegation, and I only want to point out that Afghan people don't need to be reminded about which country it is that has on multiple occasions in just the last 1.5 years targeted civilian populations and civilian infrastructure. तो बिल्कुल आपको बता दें, भारत की जवाबी हमले में पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है, अब इसके सबूत भी सामने आ चुके हैं। विवेक, बिल्कुल, भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक सबूत दिखाए हैं और साथ ही वो तस्वीरें भी दिखाई हैं जिनका पाकिस्तान का जो झूठ है पूरी तरीके से दुनिया में बेनकाब हो चुका है। और यह भी पता चल गया है कि भारतीय सेना पाकिस्तान को कैसे पीट रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय सेना के हाथों बुरी तरह पिट रही पाकिस्तानी फौज अपनी इज्जत बचाने के लिए सरासर झूठ बोलने पर उतारू है। पाकिस्तान की तरफ से ऐसे झूठ बोले जा रहे हैं जिस पर भारत को क्या, दुनिया को भी भरोसा नहीं है। पाकिस्तान ने बुरी तरह पिटने के बाद 5 ऐसे झूठ बोले हैं जिससे पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान ने भारत के 5 राफेल लड़ाकू विमान मार गिराने का झूठा दावा किया है। भारत के S-4